एक हाउसवाइफ जो होती है ना, बस दिन रात एक ही बात सोचती रहती है और उनके दिमाग में एक ही बात बार बार आती रहती है कि हम अपना घर हमेशा साफ सुथरा कैसे रहे, ताकि पूरे दिन हमारा घर साफ सुथरा रहे और हमेशा मेरा घर चमकता और सुंदर रहे। तो क्या होता है, एक हाउसवाइफ के लिए ना पूरे दिन कम पड़ जाते हैं। एक 24 घंटे की जो दिन होती है ना, पूरे दिन कम पड़ जाते हैं पर काम ख़त्म नहीं होता है। तो हम फटाफट अपने काम को कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके आज मैं आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह मैं जगी हूँ और सबसे पहले जो मेरा किचन का काम है ना, वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सुबह में ना टिफ़िन देना होता है मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाने के लिए। तो जो ये काम है ना, सबसे ज़रूरी है मेरे लिए, तो ये काम सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगी। तो आज ना टिफ़िन में मैं बना रही हूँ इडली और साथ में मूंगफली की चटनी। और हाँ, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो या मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बैटर को ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ के रखी थी नमक डाल के। पहले से नमक नहीं डाली थी और नमक अभी डाल के और फिर स्टैंड में उसे रख देती हूँ और गैस पे ना पहले से गर्म पानी करके रखी थी, फिर उसी में डाल के ढक देती हूँ। 7 से 8 मिनट में मेरा इडली बन के रेडी हो जाएगा। और एक तरफ पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा इडली बन गया है। अब इसे ना मैं लेके जा रही हूँ फ़ैन के नीचे, क्योंकि बहुत जल्दी है, ड्यूटी जाना है तो फटाफट करना पड़ेगा ना। तो इसे फ़ैन के नीचे लेके जाती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे मैं रेडी कर दी हूँ टिफ़िन चटनी के साथ और मेरे पतिदेव ड्यूटी किए निकल गए हैं। जो काम सबसे ज़रूरी होता है ना, उस काम को सबसे पहले करने से बहुत ही काम आसान हो जाता है। वो ड्यूटी के लिए चले गए हैं, मैं हो गई हूँ अकेले घर पे। मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया है, मैं अपने काम को अच्छे तरीके से करूँगी और घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा भी करूँगी। यहाँ है सबसे पहले मेरे किचन की बारी। मैं अपने किचन को ना काफ़ी दिनों से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं की हूँ। कम से कम मैं आप सबको बता रही हूँ 20 से 25 दिन हो गए मैं किचन में ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाई, बिल्कुल भी क्लीन नहीं की। तो आज ना मूड हुआ कि आज मैं अच्छे तरीके से करती हूँ। वैसे फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहे हैं, सारे के सारे एक एक करके त्यौहार आते जा रहे हैं, तो हम अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हमारा घर हमेशा पॉजिटिविटी वातावरण में रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे किचन के जो डब्बे हैं थोड़े मोड़े गंदे हो गए थे और इधर से उधर हो गए थे, जो जो मैं ना सिर्फ खाना बनाने के टाइम यूज कर रही थी, इसे साफ नहीं कर रही थी। और खाना बनाने के टाइम में क्या होती है, इतनी जल्दीबाजी भी रहती है कि कभी इधर उधर हम रख देते, अच्छे सलीके से नहीं रखते, अच्छे तरीके से नहीं रखते। तो आज ना मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ बिल्कुल। वैसे हाउसवाइफ के पास ना सुबह सुबह हजारों काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, पर साथ में साफ सफाई होनी चाहिए। जब जगते हैं ना, जो भी काम मेरा ज़रूरी रहता है वो काम मैं कर लेती हूँ और उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, उस टाइम के बीच में मैं ख़ासकर ये ध्यान रखती हूँ कि उस टाइम पे मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ करूँगी ना, तो पूरे दिन मेरा घर हमेशा चमकता रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। अब मैं आ गई हूँ किचन के दूसरी तरफ। जो ये गैस चूल्हा मैं यहाँ पे रखी हूँ, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो बन गए हैं और अब दोपहर में लंच मुझे बनाना है, तो मैं इसे ना अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। ये भी गंदे हो गए थे पर मैं इसे धो दी थी और सुबह सुबह भी यूज की हूँ, तो उतना गंदा नहीं हुआ है। उसे अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और इतना सारा जो बर्तन निकला है, अभी आई हूँ बर्तन को साफ़ करने के लिए। एक बार जब हम किचन से फ्री हो जाते हैं ना, तो बाकी घरों को और बाकी काम को हम खुद संभाल लेते हैं। तो किचन में मेरा जो काम था सुबह सुबह का, वो काम बिल्कुल निपट गया है और बर्तन भी अच्छे से मैं साफ़ कर दी हूँ। और लगे हाथ सिंक को भी अच्छे से मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना मैं सिंक को साफ़
उसके बाद मेरे जो ये किचन के बड़े-बड़े से कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें मैं चावल और आटा रखी हूँ, राशन के कुछ सामान है, ये भी ना मैं बस यूज़ ही कर रही थी, सफाई नहीं की थी, काफ़ी दिन हो गया था, तो डब्बे भी गंदे हो गए, तो मैं ऊपर से अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर दे रही हूँ। क्योंकि अंदर ना राशन भरा हुआ है, जब भी राशन ख़त्म होगा तो मैं डब्बे को भी अच्छे से पानी से वॉश कर दूँगी। अभी क्या है ना, अभी सामान उसमें रखा हुआ है तो वैसे तो नहीं कर सकती, तो बाहर से मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे ना कुछ बड़े-बड़े से मेरे बर्तन हैं, जब घर में लोग बढ़ जाते हैं तो मैं उस बर्तन को यूज़ करती हूँ और अच्छे तरीके से उसे मैं साफ़ कर दी। और यहाँ पे अब बारी आ जाती है किचन को झाड़ू लगाना, क्योंकि किचन को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाए, फिर मैं दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ूँ। और ऊपर से भी मैं झाड़ू एक बार फेर देती हूँ, हल्के-फुल्के जो भी झाले-वाले होंगे वो हट जाएँगे और अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ अब दूसरे रूम में, वहाँ पे आप सबको मैं दिखाती हूँ कि मेरा रूम कितना गंदा हुआ है। और जब गेस्ट आए थे ना तो मैं बस घर के कामों में बिज़ी थी, सफाई नहीं कर पा रही थी। तो अब थोड़ी दिन के लिए गेस्ट गए हैं, तब तक मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कि मुझे ना अभी थोड़ा-सा टाइम मिला है तो मैं अपने घर को अच्छे से साफ़-सुथरा कर देती हूँ। वैसे तो आप सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा से कि इतना धूल इन सारी चीज़ों पर पड़ा है ना कि क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। घर में बहुत सारे लोग रह रहे थे तो पूरा हौच-पौच हो गया था घर। मैं कहाँ से साफ़ करूँ, कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं वैसे ही घर को छोड़ दे रही थी कि मैं एक ही बार करूँगी जब सारे लोग चले जाएँगे तो मैं अच्छे से अपने घर को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए गए हुए हैं, तो मुझे टाइम मिला है तो मैं फटाफट अपना घर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे जो रखती हूँ ना मैं अपना सामान, वो सामान पे सारे चीज़ों पे ना अच्छे से धूल जम गया है। क्या ही बताऊँ आप सबको, बहुत धूल जमा हुआ है। तो हर चीज़ को मैं अच्छे तरीके से साफ़ करने आई हूँ और सुबह का टाइम है, तो सुबह मेरी बेटी सोई हुई है, पतिदेव ड्यूटी गए हैं, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस घर का काम करना है। तो फटाफट मैं सफाई कर देती हूँ, ये सोच के मैं अपने घर के कामों में लगी थी। और एक हाउसवाइफ़ के लिए ना 24 घंटा कम पड़ जाता है फ्रेंड्स, और एक दिन जो होता है ना वो भी छोटा पड़ जाता है, पर काम ख़त्म नहीं होता है। हाउसवाइफ़ पूरे दिन लगी रहती हैं अपने घर को हमेशा संजो के रखने के लिए, हमेशा लगी रहती हैं पूरी तरह से। यहाँ पे ना मैं हर चीज़ को कवर करके रखती हूँ, तो ये सारे कवर भी बहुत गंदे हो गए थे। तो यहाँ पे एक का कवर मैं चेंज कर दी, वहाँ के जो भी सामान था अच्छे से साफ़ करके फिर से सेट कर दी वहाँ पे। तो ये उसके बाद जो बगल में बड़े से बक्से रखे हुए हैं, उस बक्से के ऊपर जो कवर मैं लगा के रखी हूँ, उस कवर को भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था। फिर दूसरा कवर लगा के और फिर आ गई हूँ मैं दूसरी तरफ। यहाँ पे जितने सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं सारे पे धूल बैठे थे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं झाड़ के रख रही हूँ। उसके बाद जब टाइम आएगा ना तो उसे मैं धोऊँगी। और उसके बाद ये आती है बारी पंखे की। पंखे में ना बहुत धूल जम गए थे और हमेशा मैं पंखे को साफ़ रखती हूँ ताकि शुद्ध हवा लगे हम सबको। कभी भी धूल हम पे ना गिरे या धूल हमारे अंदर नहीं जाए। तो हमेशा मैं पंखे को साफ़ ही रखती हूँ और घर के हर कोने को मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि घर के हर कोना मेरा गंदा हो चुका है और बहुत ही धूल पड़ चुके हैं। तो ये सारे साफ़ करने के बाद ये आती है इस बक्से की बारी। इसका भी मैं कवर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और उसके ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारा धूल पड़ा था, उसे भी अच्छे से मैं साफ़ करके और कवर को मैं चेंज कर दे रही हूँ। और फिर अच्छे से मैं सारा यहाँ का सामान सेट कर दे रही हूँ। और उसके बाद बारी आती है बेडशीट चेंज करने की बारी, क्योंकि हर जगह से मैं साफ़ सफाई की हूँ तो जितना धूल पड़ा है सब बेड पे गया ना, तो मैं उसे साफ़ करके और बेडशीट को हटा देती हूँ, पुराने वाले बेडशीट को।
और एक साफ सुथरा बेडशीट को मैं अच्छे से बिछा देती हूँ यहाँ पे। अब मेरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया, डस्ट फ्री हो गया और चमकने लगा मेरा रूम। और यहाँ पे आप लोग देखिए अब नीचे की हालत कितनी गंदी हुई है। जितने धूल धक्कड़ नीचे गिरे हुए हैं, जितने मैं कवर निकाली हूँ, इतना सारा कवर था। ये सारे कवर को मैं ले जाके अभी रखूँगी बाथरूम में। आज तो नहीं धो पाऊँगी क्योंकि एक साथ काम करने पर ना क्या होता है, पूरा दिन आपका चला जाएगा और बाकी काम भी आपसे छूट जाएगा। तो जो काम ज़रूरी है उस काम को करें ताकि आपको काम करने में ना आसानी हो और आपका काम भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे सारे के सारे जितने सारे पड़े थे ना इस कारपेट पे, मैं उसे साफ़ कर दी हूँ झाड़ू से और पैर से झाड़-झाड़ के साफ़ कर दी हूँ और फिर इसे मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं एक कॉर्नर में रख देती हूँ ताकि मुझे ना झाड़ू पोछा करने में आसानी हो। और यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने सारे डस्ट के साथ-साथ ये कूड़ा भी निकल रहा है। बच्चे जो भी खाते थे कहीं पे गिरा देते थे, मुझे पता चलता ही नहीं था क्योंकि हर जगह ना सामान रखा हुआ रहता था। तो उस कोने-काने में मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं वैसे ही छोड़ दी थी। पर लास्ट समय ऐसा आया कि आज मैं अच्छे से मैं अपना घर को साफ़ कर रही हूँ, तो हर जगह से कुछ न कुछ मिल ही रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ पोछा लगाने, झाड़ू पोछा दोनों हो गया और साथ में मेरी बेटी भी जग गई है। तो थोड़ी देर उसको ना बेड पे छोड़ी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करे वो। और यहाँ पे ना मैं अपना वॉश बेसिन भी साथ में साफ़ कर रही हूँ। और हाँ, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है अपने किचन और घर को। बस सुबह-सुबह ना कुछ टाइम अपना दे देंगे ना किचन और घर को, तो हमेशा आपका घर चमकता रहेगा और साफ़-सुथरा रहेगा। और इसके बाद ये सारे काम करने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने और उसके बाद आ जाती हूँ मैं पूजा करने। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।